बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम मैनेजमेंट विषय पर चर्चा कर रहे हैं और मैनेजमेंट विषय में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न को जानकारी में ले रहे हैं। जैसा कि अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। इस कथन की समीक्षा कीजिए। उस प्रश्न पर मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सही मायने में यह कथन लॉरेंस एप्ले का है। लॉरेंस एप्ले अमेरिकी प्रबंध संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने ये बात लिखी है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रबंध व्यवस्था में तकनीकी तथा भौतिक साधनों की तुलना में मानवीय संसाधन का महत्व अधिक है। इस बात में यह भाव है कि भौतिक संसाधनों का प्रबंध करना कोई प्रबंध कार्य नहीं, बल्कि मानवीय संसाधनों का विकास ही प्रबंध का एकमात्र कार्य है। मानवीय संसाधनों को ठीक प्रकार से विकसित कर लिया जाए तो बाकी सभी पहलुओं का प्रबंध स्वतः हो सकता है। इस प्रश्न को दो भागों में बांटा जाता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला भाग प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। लॉरेंस एप्ले ने अनुभव किया कि प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि इससे पूर्व की अवधारणाएं प्रबंध को वस्तुओं का निर्देशन मानती थी और उसमें खास करके मैं आपको बता दूं कि जब वैज्ञानिक प्रबंध का प्रतिपादन हुआ तो F.W. टेलर ने भी ये बात कही कि प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। इसे इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि इससे बहुत सी बातें सामने आई। उन वैज्ञानिकों ने या उन प्रबंध शास्त्रियों ने ये कहा कि प्रबंध पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है और व्यक्ति नहीं अपितु उत्पादन का साधन मानना है और जो लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसे कार्य करना है, अर्थात उसे वही कार्य करना है जो उसे बताया गया है। तो वह अपना स्वविवेक इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह बात बताती है कि पहले की जो अवधारणा थी वह वस्तुओं के निर्देशन पर जोर देती थी, लेकिन लॉरेंस एप्ले ने कहा कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, वस्तुओं का निर्देशन नहीं। उसके कुछ कारण उन्होंने गिनाए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति ही कार्य का केंद्र बिंदु है, अर्थात जो मेन पॉइंट है वह इस बात की ओर इंगित करता है कि व्यक्ति को कार्य का केंद्र बिंदु माना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तियों को प्रेरित करने की आवश्यकता है और व्यक्तियों को प्रेरित करने से ही कार्य हो सकता है। जो उत्पादन के अन्य संसाधन हैं वह स्वतः क्रियाशील नहीं होंगे, अपितु व्यक्तियों
को उपयोग में लेने से वो संसाधन क्रियाशील होंगे। अगले बिंदु में भी यही बात कही गई है कि मानव के विकास से ही भौतिक संसाधन संचालित होते हैं। इसके पश्चात यह कहा गया है कि व्यक्ति ही संस्था की संपत्ति है, अर्थात व्यक्ति को महत्व दिया जाए, व्यक्ति को कल्याणकारी सुविधाएं दी जाएं, व्यक्तियों को अभिप्रेरित किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, उनसे मशीनवत कार्य ना लिया जाए। और ये सब जब ध्यान रखा जाता है तो व्यक्ति कार्य के लिए प्रेरित होता है और संस्था के सभी उत्पादन के साधन स्वतः क्रियाशील होने लगते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि लॉरेंस शैपले ठीक कहते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। इसका मतलब यह नहीं है कि वस्तुओं के निर्देशन पे ध्यान ही नहीं देना, ध्यान देना है, लेकिन पहले व्यक्तियों के विकास पर ध्यान देना है। और व्यक्ति यदि विकसित हो जाता है, व्यक्ति यदि कार्य के लिए प्रेरित हो जाता है, तो फिर उत्पादन के जो अन्य साधन संस्था में समायोजित किए गए हैं, विनियोजित किए गए हैं, वे स्वतः क्रियाशील होने लग जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह कथन आज के युग में भी पूरी तरह लागू हो रहा है संस्थाओं में, कि चाहे उत्पादन विभाग हो, वित्त विभाग हो, विपणन विभाग हो, संवर्गीय विभाग हो, संस्था में कोई भी विभाग हो, वहाँ इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि व्यक्तियों को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें अभिप्रेरित किया जाए, उनके कल्याणार्थ कार्य किए जाएं, जिससे कि वो अधिक से अधिक अभिप्रेरित होकर संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान दे सकें। मेरे विचार से आप इस विषय को समझ गए होंगे और पूर्व की भांति ही जैसा मैं कहता रहा हूँ, आप पुस्तक की सहायता से इस प्रश्न को तैयार करें। नमस्कार, धन्यवाद।